हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में अपने पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत प्यारा सा कोट आपके लिए, एवरीथिंग इज़ थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन। देखो, हर चीज़ दुनिया में ना थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल ही लगती है शुरू में, जब तक आपने उसको किया नहीं है। यानी कि अगर आप इस पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हो और अगर आप इसको पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेते, आपको ये इम्पॉसिबल सा लगेगा कि क्या इसका बेनिफिट होगा। वंस यू हैव डन इट, आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझ आने लग जाएगा। तो आप किसी भी चीज़ को सोचो मत, बल्कि उसको अप्लाई करना शुरू करो। चलो शुरू करते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी डायग्राम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड के केस में फॉरवर्ड और रिवर्स बायस किस तरीके से काम करता है, आपको ये समझाना है। ऑल्सो ड्रॉ देयर कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन टू केसेस। दोनों केसेस में, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के केसेस में जो उनका कर्व वाला ग्राफ बनता है ना, वो आपको बताना है। और ये दिल्ली 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे पीएन जंक्शन का अंडर फॉरवर्ड बायस, और फिर रिवर्स बायस के केस में भी सेम सर्किट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, डिपेंडिंग कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो डायग्राम यहाँ पे हमारे सामने ये रहा इसका, और ये सर्किट डायग्राम है। ये है फॉरवर्ड बायस का और ये है रिवर्स बायस का। तो ये जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको, आइए समझते हैं इसमें किस तरीके से क्या क्या फंक्शनैलिटी जो है वो काम करने वाली है और कौन कौन से डिवाइसेस हमने कनेक्ट किए हैं। सबसे पहले एक वोल्टामीटर कनेक्ट किया है वोल्टेज नापने के लिए। उसके बाद हमने एक एमीटर कनेक्ट किया है, यहाँ पे माइक्रो एमीटर है, मिली एमीटर है प्राइमरली, जिससे हम करंट को मेजर करेंगे। स्विच है और हमारे पास यहाँ पे बैटरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस जो है ये आपका डायोड है। ठीक है, इस डायोड के दो एंड्स हैं, एक एंड से आपको P दिखेगा और दूसरा एंड आपको N दिखेगा। P जो होता है वो पॉजिटिव होता है और N जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव से मेरा मतलब है, P के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और N के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब फॉरवर्ड बायस की बात की जाती है तो आप ना फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव टर्मिनल को, यानी कि यहाँ पे होल्स है, ये भी पॉजिटिव है, अल्टीमेटली कनेक्ट कर दो दूसरे पॉजिटिव से। ठीक है, तो जब पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। यानी कि अगर आपने पी साइड को इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड बायस का केस बनेगा। और अगर आप रिवर्स में देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, ये अपनी जगह पे एज इट इज़ है, यानी कि पॉजिटिव जो होल्स है ये अपनी जगह पे प्लेस है। तो आपने होल्स को, यानी कि पी वाले सेमीकंडक्टर को कनेक्ट किया यहाँ पे नेगेटिव साइड से, तो ये बन के आएगा रिवर्स बायस। ये बात समझ गए। चलिए अब लाइन बाय लाइन रीड करते हैं क्या होने वाला है फॉरवर्ड बायस के केस में। तो देखो, जब फॉरवर्ड बायस की बात की जाती है तो जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है ना, वो सपोर्ट नहीं करता पोटेंशियल बैरियर को, राइट। इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो डिप्लीशन लेयर है उसका विड्थ डिक्रीज कर जाता है और बैरियर हाइट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्या मतलब है, आप यहाँ पे देखो, जो आपने यहाँ से पोटेंशियल प्रोवाइड किया ना, ये पोटेंशियल इस डिप्लीशन रीजन को हेल्प नहीं करेगा अपने साइज को इंक्रीज करने में, बल्कि होता ये है कि यहाँ पे है पॉजिटिव और यहाँ पे पी वाले एंड में अगेन आपको दिखेगा, तो ये भी जो है वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स है। तो यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इधर अट्रैक्ट करेगा ये इधर अट्रैक्ट करेगा, नहीं, इनके बीच में रिपल्शन क्रिएट होता है। अब जब रिपल्शन क्रिएट होगा तो ये इसको इस तरफ धक्का देगा और यहाँ पे देखो इस तरफ है N, मतलब कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, और इसको कनेक्ट किया आपने नेगेटिव एंड से, तो इस नेगेटिव और इस नेगेटिव में भी रिपल्सन होता है, ये इसको इधर धक्का देता है। रिजल्ट ये होता है कि जो ये डिप्लीशन रीजन है ये श्रिंक कर जाता है, ये पतला होता चला जाता है। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन का पतला होने का यही कारण होता है, राइट। अच्छा, एक और बात, फॉरवर्ड बायस के केस में करंट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं। इनफैक्ट ये डिप्लीशन रीजन को भी क्रॉस करके एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, ट्रैवल कर लेते हैं, जिसके कारण करंट जो है वो जनरेट होता है। यहाँ तक बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिमिलरली द होल्स फ्रॉम पी साइड क्रॉसेस द जंक्शन एंड रीचेस द एन साइड। जैसे एन साइड से जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्रॉस करके कहाँ जा रहे थे, वो जा रहे थे पी साइड की तरफ, उसी तरीके से एन साइड से पी साइड से जो होल्स है वो क्रॉस करके जाएंगे एन साइड में। ठीक है, तो ये वही बात होगी जैसा मैंने आपको समझाया था, और इसी के कारण क्रिएट होता है यहाँ पे करंट। ओके, चलो अब ये बात समझ गए। तो इसके आगे है कि द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर ऑन ईदर साइड गिव राइज टू करंट। दोनों चार्ज कैरियर की वजह से करंट जो है वो राइज करता है। जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है ना यार, ये मदद करता है पोटेंशियल बैरियर को। इस वक्त तो आपका वोल्टेज मदद कर रहा था
आपके करंट को, बट इस वक्त आपका जो वोल्टेज है, अगर मैं रिवर्स बायस की बात करूँ, ये हमारे सामने रिवर्स बायस का डायग्राम है, जो आपने वोल्टेज इन दोनों एंड से प्रोवाइड किया, ये इस डिप्लीशन रीजन को हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? देखो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पी टाइप है। पहले समझ लो रिवर्स बायस में कनेक्शन कैसे होता है। आप ना नेगेटिव को कनेक्ट करते हो पी साइड से और पॉजिटिव को कनेक्ट करते हो एन साइड से। तो ये पॉजिटिव इसको कनेक्ट कर दिया एन साइड से। अब एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है आपके इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव इन दोनों के बीच में होता है अट्रैक्शन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन खिंच के इस तरफ आ जाता है, राइट। और यहाँ पे होल्स और नेगेटिव के बीच में होता है अट्रैक्शन, ये खिंच के इधर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिप्लीशन रीजन दिख रहा है आपको, इसका विड्थ जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जो मैंने बोला कि आपका पोटेंशियल यहाँ पे किसको हेल्प कर रहा है? इनडायरेक्टली डिप्लीशन रीजन को हेल्प कर रहा है। ओके अब देखो लाइन में अगर रीड करें तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एज अ रिजल्ट बैरियर हाइट इज इंक्रीज्ड, बैरियर हाइट वहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि डिप्लीशन रीजन जो है वो चौड़ा हो जाएगा। दिस suppresses the flow of electron from n to p and holes from p to n। तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन का इस तरफ से इधर आना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन जितना ज़्यादा बड़ा होगा फिर यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर नहीं आ पाएंगे, और सिमिलरली p से होल्स जो है इधर ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। इन्होंने इसको सरप्रेस कर दिया। ओके अब क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन जंक्शन के एंड पे, आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो होगा क्या, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो है होल्स, बट कुछ तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होंगे। अब जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे इस डिप्लीशन रीजन के करीब चले जाएंगे। देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो खींचे हुए इधर चले गए, मगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस रीजन के पास चले जाएंगे। और यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स, वो भी इस डिप्लीशन रीजन के पास चले जाएंगे। तो उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का आपस में इंटरेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत करंट क्रिएट होता है उसे आप ड्रिफ्ट करंट कहते हो। और इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वेलोसिटीज़ को या फिर इनके मोशन को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट मोशन कहते हो। तो याद रहे ड्रिफ्ट का जब भी कॉन्सेप्ट आता है वो रिवर्स बायस में आता है, वेरे जब डिफ्यूजन की बात की जाती है तो जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जब आप फॉरवर्ड बायस को पढ़ रहे थे और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे थे, तब डिफ्यूजन का केस आता है। इसको आगे हम किसी और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आंसर था। अगर मैं ग्राफ की बात करूं यहाँ पे, तो आप एक बार ग्राफ देख लो। रिवर्स बायस के केस में करंट कम होता है, इसलिए यहाँ पे आप ग्राफ देखो नीचे की ओर जा रहा है, वेयरएज फॉरवर्ड बायस के केस में करंट जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे करंट किसकी वजह से डेवलप हुआ है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट ज़्यादा डेवलप होता है। ऐसा नहीं यहाँ पे करंट डेवलप नहीं हुआ, पर यहाँ पे करंट हुआ माइनॉरिटी की वजह से, तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो इनडायरेक्टली आप कंपेयर करोगे तो रिवर्स बायस में करंट बहुत कम और फॉरवर्ड बायस में करंट ज़्यादा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोला हुआ है एक्सप्लेन द टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बनाने के केस में कौन से वो दो प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होते हैं, और फिर आपको बैरियर पोटेंशियल को डिफाइन करना है। यह दिल्ली 2017 का क्वेश्चन है। तो आइए आंसर डिस्कस करें। जो पहला कॉज है पीएन जंक्शन के केस में वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम देयर मेजॉरिटी जोन्स। जैसे कि एन के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाएंगे पी की तरफ, और पी के केस में होल्स जो है वो जाएंगे एन की तरफ, राइट। तो इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये हमारा पी है और ये हमारा एन है। यहाँ से होल जो है इस तरफ शिफ्ट कर गए तो हम ये कहेंगे कि होल्स जो है वो डिफ्यूज हो गए एन टाइप में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ गए पी की तरफ तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो गए पी टाइप के अंदर। तो इन डिफ्यूजन्स को, यानी कि इनके इंटरमिक्सिंग को आप डिफ्यूजन ही कहते हो कायदे से, राइट। यहाँ तक समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं ड्रिफ्ट क्या होता है। देखो ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे होंगे तो उस केस में जो भी करंट डेवलप होता है आप उसे ड्रिफ्ट करंट कहते हो, और उस प्रोसेस को आप ड्रिफ्ट कहते हो। तो प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब होल्स के केस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स के केस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स अगर दूसरे तरफ चले गए, राइट, ये मान लो हमारे पास होल है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं यहाँ पे, सपोज करो कि इस पी वाले केस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया, और एन वाले केस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स, तो वो इधर से इधर आ गए, तो उसे आप ड्रिफ्ट कहोगे, राइट। तो आपको ड्रिफ्ट समझ आ गया। चलो अब हम बात करते हैं बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। जब हम बैरियर पोटेंशियल की बात करेंगे तो आंसर आता है कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय पी रीजन। एन रीजन ने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और पी रीजन ने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, उनके कारण क्या होता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है जंक्शन के अक्रॉस, ठीक है।
ओके, हुज पोलैरिटी सच एज टू अपोज एंड देन स्टॉप द फर्दर फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। इसी को आप कई बार स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर बैरियर पोटेंशियल कहते हो। तो क्या मतलब है, देखो होगा क्या कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना, मैं डायग्राम क्लीन कर देता हूँ पहले, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से इधर चले जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाके एक तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर गए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे वो इधर आने के बाद पॉजिटिव के साथ मिक्स होकर एक तरीके से न्यूट्रल स्पेस बना देते हैं, और वो पूरा इलाका जो है वो कहलाता है आपका डिप्लीशन रीजन इलाका। और उस डिप्लीशन रीजन में जो चीज़ डेवलप होता है उसे आप कहते हो बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करो कुछ पॉइंट्स के साथ। ये 2012 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। चलो नेक्स्ट है कि भाई कैसे डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है एक जंक्शन डायोड के केस में। तो आज मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, आप इसके बेसिस पे इसका आंसर कर सकते हो। 2011 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि सर्किट डायग्राम बनाओ और बताओ पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस कैसे काम करता है, रिवर्स बायस कैसे काम करता है, जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर का वो कैसे इफेक्ट होता है इन दोनों केसेस में। ये 2011 का क्वेश्चन है। आई होप आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और आपको आज का डिस्कशन समझ आया होगा। जय हिंद।